वीडियो में क्लास 12th में दो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में लॉन्ग में दोनों 8 नंबर के आएंगे। एक प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, ध्यान रखना। ठीक है, कभी 5-5 नंबर की भी आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, फिक्स नहीं होते मैथ में कि सवाल उतने ही नंबर का आएगा, कभी 8 नंबर का आ जाएगा, कभी 3 नंबर का आएगा, हमने देखा है पेपर में। ठीक है, एक बार समाकलन का प्रयोग का था क्वेश्चन, वो 2022 में 8 नंबर का पूछा गया, वही 2023 में 3 नंबर का पूछा गया, 2 नंबर का था, 2 नंबर का पूछा गया, 3 नंबर का कोई सवाल ही नहीं आता है। ठीक है, 2 नंबर का पूछा गया, देख लीजिए आप। ठीक है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का, उसमें टाइम आप नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, उसको जब टाइम बचे बाद में करना, पहले लॉन्ग क्वेश्चन करना पेपर में। ठीक है, नहीं तो आप धोखा खाए जाएंगे, हमें मालूम है। ठीक है, वही 8 नंबर वाला सवाल 2 नंबर में रख देंगे, आपका पेपर बेकार करवा देंगे। ठीक है, पहले लॉन्ग करना क्वेश्चन पेपर में आए। ठीक है, देखिए हमारा हल कीजिए यहाँ पर dy/dx प्लस के y tan x बराबर क्या है y² sec x है यहाँ पर। ठीक है, sec x है, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं यहाँ पर। क्या है, कुछ है नहीं इन सवालों में। देखिए करते हैं सिंप्लीफाई। देखिए हमें क्या दिया है, dy/dx दिया है यहाँ पर, dy/dx दे दिया यहाँ पर, राइट। और प्लस का क्या दे दिया है यहाँ पर, y tan x दे दिया यहाँ पर, y tan x बराबर क्या दे दिया यहाँ पर, और y² sec x दे दिया यहाँ पर, दे दिया sec x दिए। अब आपको सिर्फ क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर डायरेक्टली इसकी तुलना करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि dy/dx प्लस के px बराबर q से, px बराबर q से अगर तुलना करेंगे यहाँ पर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, आप करके देख लेना, नहीं सॉल्व होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, y है यहाँ पर, y हटाना है, y² से क्या कर दीजिए आप, भाग कर दीजिए। जब भी इसका कोफिशिएंट यहाँ पर सेम टू सेम दिखे, इसको भाग कर देना, कोई भी आ जाए, x आ जाए x। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे y² से भाग करने पर, y² से भाग करने पर, भाग कर दीजिए यहाँ पर y² से। यहाँ पर भाग करेंगे कितना आ जाएगा, dy/dx। ठीक है, यहाँ पर y² से हमने भाग कर दिया, यहाँ पर कर दिया भाग, प्लस का y अपन यहाँ पर y² से भाग कर दिया, हमने कर दिया। और tan x हमारे पर लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए, बराबर यहाँ पर हमने y² से भाग कर दिया। ठीक है, sec x यहाँ पर y² से हमने भाग कर दिया। देखिए y² से y² कैंसिल आउट, एक y से एक y कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पर y² को ऊपर ले जाना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा। ठीक है, dy/dx हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, प्लस का 1/y बचेगा, y को ऊपर ले जाएगा, क्या हो जाएगा, y इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर, tan x बचेगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, sec x हो जाएगा यहाँ पर, हो गया, sec x हो गया। इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे y इनवर्स को t मान लीजिए यहाँ पर, y इनवर्स को, चूँकि यहाँ पर x y दोनों है ना, एक को हटाना में, y इनवर्स को क्या मान लेंगे यहाँ पर हम, t, क्या मान लेंगे यहाँ पर, t मान लिया। इसका क्या कर देंगे यहाँ पर, अवकलन कर देंगे यहाँ पर, अवकलन कीजिए यहाँ पर। अवकलन क्या हो जाएगा, पावर आगे यानी किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे अवकलन, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष लिख दीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो पावर आगे आ जाएगी, आ गई पावर आगे, आ गई, माइनस का 1 आगे आ जाएगा, पावर 1 घट जाएगी। तो इसमें से घटाएंगे 1 माइनस के घटाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना कर देंगे आप तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अवकलन ना, तो y को डायरेक्टली थोड़ा ना लिख सकते हैं, पावर आगे पावर 1, लेकिन यहाँ पर dy/dx भी लिखना होगा। अब आपने पावर का किया है, अब नीचे इसका करेंगे y का क्या हो जाएगा, dy/dx। ये गलती मत करना एग्जाम में, ध्यान रखना, क्योंकि अगर यहाँ पर बाई चांस आप y लिखा होगा, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं, आपको dy/dx लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अगर y के रिस्पेक्ट, अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पर अगर सेम अगर अलग अलग हो तो dy/dx आपको लिखना ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर, क्या रखना, ध्यान रखना है आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, अब इतना बचा यहाँ पर। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, आ गया माइनस का y की पावर -2। ठीक है, dy/dx आ गया यहाँ पर। ठीक है, और इधर क्या बचा हमारे पास, dt/dx बचा यहाँ पर। अब देखिए y की पावर -2 dy/dx। ठीक है, चाहे माइनस को, चाहे नीचे इसको भेज दीजिए, आप इधर भेज दीजिए माइनस का। ठीक है, इधर माइनस का भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस के y की पावर -2 dy/dx बराबर, माइनस का यहाँ पर लगा दीजिए dt/dx। ठीक है, लगा दिया। अब देखिए माइनस के y की पावर -2 dy/dx, माइनस के dt/dx है यहाँ पर, dt/dx। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt/dx यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, क्या करते हैं, पुट कर दें, पुट कर दीजिए, माइनस के dt/dx लिख दिया भाई साहब। प्लस का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर क्या लगाइए, प्लस का चिन्ह लगाइए। अब देखिए y की पावर -1 की जगह पर क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, t tan x हो जाएगा यहाँ पर, tan x हो गया, बराबर क्या यहाँ पर है, sec x है। ठीक है, इसकी तुलना कर दीजिए यहाँ पर, किससे तुलना कर देंगे, लेकिन
सही है यहाँ पर, वहाँ पर माइनस तो नहीं था, यहाँ पर सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चाहे माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से हटा दीजिए, यहाँ पर माइनस की दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, भाग करने पर, गुणा करने पर कुछ भी कर दीजिए, दोनों पक्षों में माइनस वन से गुणा करने पर कर दीजिए गुणा। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का हो जाएगा dt ओवर dx हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का हो गया, ठीक है, dt ओवर dx प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, सही है। अब देखिए इस पिन को ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, यहाँ पर 10x हो जाएगा, यहाँ पर 10x हो गया, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का sec x हो जाएगा, यहाँ पर हो गया sec से होगा। अब तुलना कर दीजिए इसकी, dt जनरल इक्वेशन है dt ओवर dx, ठीक है, प्लस का किससे तुलना कर देंगे हैं बताइए, pt से, लेकिन हाँ pt से कर दिए, प्लस का होता है pt से, बराबर q से कंपेयरिंग करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर कर दीजिए तुलना। तो यहाँ पर p का मान क्या हो जाएगा, हाँ p का मान pt से तुलना, देखिए p का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 10x हो जाएगा, t तो सेम लिखा हुआ है, p बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 10x। q का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का sec x हो जाएगा, यहाँ पर देखिए q का मान क्या हो जाएगा माइनस का sec x हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, यानी कि समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकाल लीजिए। अब IF निकालेंगे, यहाँ पर IF का फॉर्मूला जरा बताना क्या होता है IF का फॉर्मूला, e की पावर p dx होता है, p dx, राइट, लेकिन यहाँ पर dx नीचे लिखा हो तो dx आ जाएगा यहाँ पर बराबर, ठीक है। p का मान कितना दिया है, माइनस का बाहर निकालिए, 10x दिया है, यहाँ पर 10x लिख लिया भाई साहब। 10x का जरा इंटीग्रेशन बताना कितना होता है हमें, 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर बराबर, e की पावर क्या होता है, माइनस का माइनस लगा हुआ है, लोग sec x होता है कि नहीं होता है, sec x होता है। अब देखिए sec x होता है लोग, सही है, राइट। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या हमारे पास, देखिए जब बेस में e लिखा हो और लोग लिखा हो, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो IF बराबर क्या बचेगा, माइनस का sec x बचेगा, sec x बचेगा यहाँ पर, ठीक है। रुक जाइए, इसको माइनस को ऊपर आप चाहे भेज दीजिए, यहाँ पर क्या भेज दीजिए, यहाँ पर चूंकि अगर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है ना, तो माइनस को आप ऊपर भेज दीजिए, यहाँ पर माइनस का डायरेक्टली यहाँ पर भेज दीजिए, e की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर लोग, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं लोग m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो लोग माइनस इनवर्स ऊपर भेज दीजिए, इस पर भेज दीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं, रुक जाइए यहाँ पर, अभी नहीं काट सकते हैं आप, ठीक है। IF बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उधर भेज दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लोग sec x की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, पावर लोग m की पावर इनका फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे पावर पीछे आ जाती है, जब लाएंगे तो पावर पीछे आएगा, आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए अब काट सकते हैं, इसको काट दीजिए। अब तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, IF दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, IF बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, IF बराबर क्या बचेगा बताइए, ठीक है। IF बराबर sec x की पावर माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 1/sec x, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, अब डायरेक्टली मत काटना, यहाँ पर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि माइनस यहाँ पर नहीं कर सकता है, माइनस जब हटाएंगे तभी हम लोग जब बेस में ई लिखा हो तो कट जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। काटते नहीं, लेकिन मान लिया अब एग्जाम में काटना मत, मान लिया जाता है, जूम कर लिया जाता है, कट जाते हैं। तो क्या बचेगा, sec x की पावर माइनस के 1 बचेगा, यहाँ पर sec x की पावर माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec x हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अब बस उसका सोल्यूशन निकालना है यहाँ पर, ठीक है, सोल्यूशन निकालना हो जाएगा काम। देखिए सोल्यूशन हल क्या होता है, फॉर्मूला हल का आपको मालूम होगा क्या होता है, IF, ठीक है, देख लेना इनसीट, ये फार्मूला भी याद कर लेना, IF होता है, फिर क्या होता है हमारे पास इंटू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर dt ओवर dx, यहाँ पर ठीक है, क्या लिखा हुआ है dt ओवर dx लिखा हुआ है, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए, बताना हमें जरा, ठीक है, इंटू t हो जाएगा, ऊपर लिखा हुआ तो वही लिख दिया t, लिख दिया t बराबर, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन IF, ठीक है, q इंटू क्या आ जाता है dx आ जाता है। अब देखिए IF का मान कितना निकाला, 1/sec x निकाला, तो 1/sec x थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पेपर में चूंकि आया हुआ है ना तो होगा थोड़ा सा ट्रिकी, ठीक है। sec x हो जाएगा यहाँ पर, इंटू क्या हो जाएगा t हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन, IF का मान कितना निकाला वही 1/sec x, क्या निकाला 1/sec x निकाला। q का मान जरा बताना कितना है, q का मान है माइनस का sec x, कितना है माइनस का sec x है, माइनस का sec x लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, और क्या हो जाएगा यहाँ पर dx हो जाएगा, नीचे कर लेते हैं इसको, sec से ऐसे उड़ा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए sec का उल्टा क्या होता है, cos x इंटू टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 dx बचेगा, यहाँ पर 1 dx, 1 का जरा इंटीग्रेशन जरा बताना कितना होता है, ठीक है, cos t, 1 का इंटीग्रेशन बताइए कितना होता है, x होता है, x हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन माइनस भी चल रहा था, ध्यान रखना यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ पर माइनस भी था, ये माइनस है, यहाँ पर माइनस भी लिख लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, कोस्टेंट जोड़ देंगे प्लस का c। अब देखिए
कोस एक्स लिखिए भाई साहब, कोस एक्स। ठीक है, टी को आगे लिख लीजिए यहाँ पर 80 लिख लिया यहाँ पर। अब टी का मान पुट कर दिया। टी का मान हमने कितना माना था यहाँ पर, ए माना था टी का मान। ठीक है, टी का मान कहाँ गया यहाँ पर, यही माना था हमने, कहाँ गया टी का मान, ए माना था, कहाँ गया टी टी। ठीक है, टी का मान कहाँ माना, ए माना था ऊपर। टी का मान माना था कितना, बाई की पावर माइनस के वन बराबर टी। टी की जगह पर क्या लिख देंगे, बाई की पावर माइनस के वन। ठीक है, टी की जगह पर क्या लिख देंगे, बाई की पावर माइनस के वन। टी की जगह पर बाई की पावर माइनस के वन लिख दिया कोस एक्स लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, कोस एक्स लिख दिया बराबर। ठीक है, माइनस का एक्स प्लस का सी लिखा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब बोलिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना, इसको वन अपान नीचे ले आइए, वन अपान वाई हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बाई की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, कोस एक्स हो जाएगा, माइनस का बाई एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का बाई एक्स हो जाएगा, बाई सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना भी आंसर लिख देते हैं। इस पूरे की जगह पर सी मान सकते हैं पुनः हम, अगर मानना चाहते हैं तो, मानना चाहते हैं आप इस पूरे की जगह पर क्या मान सकते हैं आप, सी मान सकते हैं, या इतना ही आंसर लिख देंगे, आपका उत्तर सही राइट माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, यही क्या होगा आपका हल होगा यहाँ पर। ठीक है, कोई कठिन सवाल है, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीके से हमको हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन आपको ध्यानपूर्वक करनी है यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान कर, दिखाइए कि दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए सदैव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर का होता है। इतना इतना हम क्या करना, प्रूफ करके लाना, कुछ नहीं सवाल है, बहुत सिंपल है यहाँ पर। देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए आप जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बी नो देट, क्या बी नो देट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बताइए, हम जानते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर। इसको हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, इसको ले सकते हैं यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ब्रैकेट डॉट लिख सकते हैं यहाँ पर ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए इसका, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए इसकी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगे, ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का, अब देखिए बी वेक्टर की इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का, अब बी वेक्टर की बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर यहाँ पर, ठीक है, इसका मॉडुलस का स्क्वायर बराबर इसका इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, प्लस का ए वेक्टर बी वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, आगे पीछे कर सकते हैं बट क्रॉस में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, डॉट बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका स्क्वायर इसी टाइप से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे बोलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको चाहे जोड़ दीजिए, भी रुक जाइए, जोड़ दीजिए, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, ए वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर लिख लिया, प्लस का बी वेक्टर का मॉडुलस का आगे लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लिया यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी, दो बार है, दो बार लिख दें, टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लिया यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला ए बी कोस थीटा। देखिए ए बी भी मॉडुलस मान सकते हैं यहाँ पर, ए बी चाहे ए लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मॉडुलस ए बी मोड, अगर ए लिख सकते हैं तब भी समझिए मॉडुलस लगा हुआ है। ठीक है, मोड लगा हुआ है, ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर कोस थीटा होता है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या अब करेंगे यहाँ पर बताइए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अगर हम ए डॉट बी की जगह पर अगर पुट कर दें यहाँ पर तो बन जाएगा जुगाड़ यहाँ पर। ठीक है, हमें उतना सिद्ध करके लाना है, हाँ सही है। अब देखिए अगर इसकी जगह पर हम पुट कर दें तो सही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, कर दीजिए पुट इसकी जगह पर मान, ठीक है, बराबर चल रहा है, तो इसकी जगह पर ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, ठीक है, का क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब बोलिए, ठीक है, चाहे आप इस ग्रेटर देन इक्वल लगा दीजिए, देखिए हमेशा मान, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर लिखा हुआ, हमेशा मान ए बड़ा आएगा। ठीक है, बड़ा आ सकता है, बराबर भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बड़ा ही आ जाएगा। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें, बराबर भी आ सकता है, बड़ा आएगा, लेकिन कभी छोटा नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर इज ग्रेटर देन इक्वल लगा देंगे, इसका मान हमेशा इससे क्या होगा, इससे इसका मान हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ए वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर बराबर भी आ सकता है बाई चांस, लेकिन बड़ा हमेशा आएगा, बराबर बड़ा आएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर यहाँ पर इसका मतलब क्या है, बराबर भी आ सकता है, ए स्क्वायर प्लस के बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का ए वेक्टर बी वेक्टर की यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर टू ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड, ठीक है, कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा हो गया यहाँ पर, हो गया कोस थीटा, हो गया कोस थीटा। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम,
ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, अब देखिए कोस थीटा तो हमें सिद्ध करने में इसमें लाना नहीं है, लाना है कि नहीं लाना है। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर कोस थीटा तो हमें लाना ही नहीं है, तो हम इसका मान क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे कोस थीटा का मान, ठीक है, कोस थीटा का मान क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, यहाँ पर जो लाना नहीं है वो हमें प्रूफ में देखिए क्या लाना है, ठीक है, वही यहाँ पर कर दिया। फिर क्या बचा हमारे पास, ए वेक्टर का मोड प्लस का बी वेक्टर का मोड, ठीक है, अब प्लस का 2 लिखा, ए वेक्टर, ठीक है, और क्या ले लेंगे, बी वेक्टर, उसका मान ले लेंगे 1 यहाँ पर, समझ लिए 1 ले लिया उसका मान, ठीक है, हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया यहाँ पर। अब 1 की मल्टीप्लाई है, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या बचेगा हमारे पास, ए वेक्टर इसका स्क्वायर लिखिए, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस के बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इसकी हमारे पास देखिए, हाँ सही है जुगाड़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, ए स्क्वायर पर चल रहा था, स्क्वायर नहीं लिखा, स्क्वायर भी लिख दीजिए इस पर स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समझिए इसका मोड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या बन रहा है, यहाँ पर होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, इसका क्या बन रहा है हमारे पास, होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर जब स्क्वायर खोलेंगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है। अब देखिए, अब स्क्वायर से स्क्वायर समझ लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएंगे, मान लीजिए एज्यूम कर लिया कट जाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर बचेगा ए वेक्टर का मोड, ठीक है, और क्या बचेगा, प्लस बी वेक्टर का मोड यहाँ पर बचेगा। यही तो हमको सिद्ध करके लाना था, देख लीजिए यही लाना था सिद्ध करके, इस टाइप से हमने प्रूफ करिए। हमें कोस थीटा की यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी, हटाइए उसको, छोड़ दीजिए, ठीक है, इसका मान लीजिए यहाँ पर, बस हो गया यहाँ पर प्रूफ। लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इतने सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पर कठिन क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आज के लिए इतना ही।